अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक रहेगा छोटी या और बड़ी या का दरमियान और आखिर में इस्तेमाल। कि छोटी या अगर दरमियान में आती है और अगर बड़ी या दरमियान में आती है तो उसको हम कैसे लिखेंगे और पढ़ने में कैसे पहचानेंगे। इसी तरीके से छोटी या और बड़ी या अगर आखिर में आती है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और लिखने में कैसे लिखेंगे। दोनों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, लिखना और पढ़ना भी, और छोटी या और बड़ी या दोनों का इस्तेमाल भी। और यही चीज़ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, मगर बगैर मिसाल के आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगर छोटी या आखिर में आती है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे दरी, वली। इन तीनों मिसालों से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि छोटी या अगर आखिर में लिखी जाती है तो पूरी लिखी जाती है, उसका पूरा शेप बनाया जाता है। जैसे दरी, वली, जली। इन तीनों मिसालों में, इन तीनों में आखिर में छोटी या पूरी लिखी गई है। आप देख लीजिए, इसको हमने पूरा लिखा है। इसी तरीके से यही छोटी या अगर दरमियान में आती है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर दरमियान में आएगी तो हम बा वाला शोशा बनाकर नीचे दो नुक्ते लगाएंगे। जैसे पीला, पीला, नीला वगैरह। देखिए, इसमें या के बाद छोटी या है तो छोटी या पर हमने दो नुक्ते लगाए हैं। पीला और नीला में भी नून के बाद छोटी या है तो इसमें भी हमने दो नुक्ते लगाए हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे पीला, नीला। और अगर यही छोटी या अगर शुरू में आती है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यकुम। छोटी या का दरमियान में इस्तेमाल और उसकी मिसालें। पीला, गीला, लीची, पीतल, तीतर, दीमक, कीमत, शीशम, मीठा, तीन, टीन, बीज, कील, चील, ढील, तीर, चीज़, गीत, पीस, नीम। आखिर में छोटी या का इस्तेमाल और उसकी मिसालें। भाई, कश्ती, बकरी, बिजली, मुर्गी, कुर्सी, सुर्खी, गर्मी, सर्दी, दर्जी, मकड़ी, पगड़ी, बर्फ़ी, होली, मोटी, रोटी, गाड़ी, झाड़ी, भारी, बाली, काजी, राजी, शादी, हाथी, साथी, पानी, बासी, बारी, खाली, थाली। और अब हम बड़ी या की मिसाल लेते हैं और बड़ी या को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में बड़ी या आएगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पीले, नीले वगैरह। देखिए, इन दोनों मिसालों में हमने आखिर में बड़ी या इस्तेमाल की है, तो बड़ी या हम आखिर में हमेशा पूरी ही लिखेंगे जिस तरीके से हमने छोटी या पूरी लिखी है। मगर यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि छोटी या हो या बड़ी या हो, लिखने में दोनों अगर दरमियान में लिखी जाएगी तो दोनों में दो नुक्ते ही लगाएंगे। बस पढ़ने में ही फ़र्क रहेगा कि ये छोटी या है या बड़ी या है। पढ़ने में ही हम फ़र्क करेंगे, बाकी लिखने में हम सेम दो नुक्ते ही लगाएंगे दोनों में। और पढ़ने में फ़र्क हम किस तरीके से कर पाएंगे, वो इस तरीके से कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू ज़ुबान है, तो
हम इस ज़ुबान को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। वैसे भी पीले, नीले ये कोई उर्दू के टफ अल्फाज तो नहीं हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अगर दरमियान में दो नुक्ते आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लफ्ज़ पीले हो सकता है। तो दरमियान में ई की आवाज़ वाला लफ्ज़ है, यानी ये छोटी या है। और अगर इसी तरीके से अगर दरमियान में एक ही आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं तो हम उसको समझ जाते हैं कि ये बड़ी या है। मिसाल के तौर पर जेल, जेल। अब ये बीच में ये छोटी या नहीं है बल्कि ये बड़ी या है। अगर छोटी या होती तो हम इसको पढ़ते नीला, पीला इस तरीके से, मगर हम इसको ई की आवाज़ के बजाय ए की आवाज़ के साथ पढ़ रहे हैं। तो इससे बात ये समझ में आती है कि ये बड़ी या है, क्योंकि बड़ी या की आवाज़ होती है ए और छोटी या की आवाज़ होती है ई। जैसे जेल, जेल और बेल ये दोनों मिसालें बड़ी या की है कि इसके दरमियान में जो दो नुक्ते आए हैं ये दो नुक्ते छोटी या के नहीं आए हैं बल्कि ये दो नुक्ते बड़ी या के आए हैं। तो बड़ी या की मिसालें जैसे जेल, बेल, और छोटी या की मिसाल जैसे नीला, पीला वगैरह। एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि छोटी या की आवाज़ होती है ई और बड़ी या की आवाज़ होती है ए। अगर हमको लिखना है जेल तो बीच में बड़ी या है तो हम दो नुक्ते लगाएंगे, और अगर हमको लिखना है चील तो बीच में छोटी या है तो इसमें भी दो नुक्ते लगाएंगे। इसमें लिखने में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और अगर आखिर में ई की आवाज़ वाला लफ्ज़ है जैसे दरी, बरी वगैरह तो हम पूरी छोटी या ही लिखेंगे। और अगर आखिर में बड़ी या वाला लफ्ज़ है जैसे केले, पीले वगैरह तो हम आखिर में बड़ी या पूरी ही लिखेंगे। अपने सबक का खुलासा यही है। तो चलिए बड़ी या की बहुत सारी मिसालें ले लेते हैं ताकि हम बात को और मज़ीद आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। बड़ी या का दरमियान में इस्तेमाल और उसकी मिसालें। बेटा, बेला, तेरा, मेरा, बेचा, देना, केला, लेटा, लेना, पेड़ा, ऐसा, कैसा, जैसा, मेला, मैना, पैसा, बेसन, रेशम, पेपर, लेटर, जेल, बेल, मेल, तेल, खेल, ढेर, पेड़, शेर। आखिर में बड़ी या का इस्तेमाल और उसकी मिसालें। आगे, जागे, तारे, काले, मोज़े, रोज़े, मोटे, लोटे, कूदे, टूटे, तोते, लड़के, पीने, मटके, बकरे, खाने, महीने, सदाएं, हरे। और दोस्तों जहाँ तक किताबत की बात है तो मैंने आपको कल बा अलिफ से लेकर बा सीन तक की मश्क दे दी थी। अब मैं आपको बा शीन से मश्क देना शुरू करता हूँ। तो चलिए अब हम हरूफ बनाना सीखते हैं। बा शीन जैसे हम सबसे पहले तो एक छोटी लाइन खींचेंगे, उसके बाद पूरा शीन बनाएंगे। बा शीन हम इस तरीके से लिखेंगे। एक बार फिर से आपके सामने लिखकर बता देता हूँ। ये ब है, उसके बाद ये पूरा शीन है। हम कॉपी में लिखेंगे तो आपको 4 लाइन की कॉपी में और आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद बासौद, बासौद हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले तो हम बा लिख देंगे, उसके बाद पूरा सौद लिखेंगे। बा हम इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद हम पूरा सौद लिखेंगे। उसके बाद बातो,
के बाद हम तो के ऊपर अलीफ इस तरीके से लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप तो इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद आप अलीफ इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर आपको शुरू में नहीं लगाना है। उसके बाद बा आइन आप इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप बा का शेप बनाएंगे, उसके बाद आइन के लिए आप इधर ले जाएंगे, इधर लाइन खींचने के बाद आप बैक लेकर आएंगे उसको, और यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई देकर नीचे जीम वाली गोलाई देंगे। इस तरीके से हम बा आइन लिखेंगे। उसके बाद बा फा, पहले बा बनाएंगे, उसके बाद फा में गोलाई देंगे। इतना आप याद रखिए, हम फा में गोलाई देंगे। जो हमने फा और कॉफ का हर्फ बनाना सीखा है उसमें हमने ट्रायंगल बनाया था इससे पहले, तो हमें अब ट्रायंगल नहीं बनाना है, अब हमें फा में गोलाई देनी है। तो दोस्तों आज के लिए यही 5 हर्फ और यही 5 हरूफ मैं आपको कॉपी में भी लिख कर बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।